else has joined the group. Let me just forward the link on the group. Everybody can be muted by the host. That option is there शायद. हाँ हाँ, तो वो आदित्य को होस्ट बना दिया है, तो अब वो ध्यान रखेंगे सबको वो सबको म्यूट कर सकते हैं. मैंने कर दिया. Now nobody can unmute themselves. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. So yesterday the last part was अखंडम सच्चिदानंदम अवाङ्मनस गोचरम आत्मानम अखिला सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम परमानंदम. आवाज ये गड़बड़ा. गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम. एंड वी डिड द होल पार्ट कि सर्व वेदांत सिद्धांत से परमात्मा जाने जाते हैं, मन और इंद्रियों से नहीं जाने जाते हैं. वो गोविंद हैं. गोविंद का दो अर्थ, हमारे इंद्रियों के संचालक हैं, और गोविंद का दूसरा अर्थ शंकराचार्य के जो गुरु जी थे उनका नाम गोविंद पादाचार्य था, तो वो अपना गोविंद शब्द से उनको भी एड्रेस कर रहे हैं. सद्गुरु, वैसे गुरु को प्रणतोस्मि, मैं प्रणाम करता हूँ. अंतिम हिस्से में यह था, ध्वनि ठीक आ रही है ना सबको कि अब तुमने जब ये उठा के बोला तो बेटर आई. ये बेटर आई. तो इसको क्या किया जाए कि ये हाँ, थोड़ा ऊंचा कर लो. हाँ, बेटर. अब आ रही है. हाँ, बेटर. थैंक्स. तो प्रणतोस्मि का क्या है? प्रणाम जब भी हम लोग करते हैं तो दो होते हैं, दो लोग, एक प्रणाम करने वाला और एक प्रणम्य. यहाँ पर प्रणाम का वेदांत में जहाँ भी अर्थ आता है
तो यही आता है अभेदेन संविशामी। अभेदेन संविशामी का क्या मतलब हुआ? अभेद रूप से उसमें प्रवेश करते हैं। जैसे कि कोई नमक का पुतला हो और समुद्र में कूद जाए, क्या हालत होगी उसकी? बिना समुद्र बने वो रह नहीं सकता है। तो प्रणाम का यही मतलब हुआ कि नमक का पुतला समुद्र में कूद गया, अभेद रूप से उसमें प्रवेश कर गया। ये आगे हम लोग चलते हैं। अगला है विवेक चूड़ामणि, पहला पेज। किसी ने पूछा है कौन सा पेज? फर्स्ट पेज ऑफ हिंदी बुक। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम अतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वं तस्मात् परम। आत्मानात्म विवेचनम स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्ति न शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैः विना लभ्यते। दैट्स द सेकेंड श्लोक वी आर हियर। उसमें है ब्रह्मनिष्ठा का महत्व। हेडिंग इज देयर, ब्रह्मनिष्ठा का महत्व। अब ये जो विषय है पूरे विवेक चूड़ामणि का, ये सबसे कंट्रोवर्शियल विषय है। इसको समझना है बहुत ठीक से। Those who have an activist bent of mind, उनको ठीक से समझना है। इसका मोटा मोटा अर्थ क्या है कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। जंतुओं के लिए नर का जन्म दुर्लभ है। नर मतलब होमोसेपियंस, नॉट नर मतलब नॉट मैन। नर मतलब मनुष्य जाति, मतलब मनुष्य, होमोसेपियंस जिसको बोलते हैं। तो इसका ये हुआ कि मनुष्य जंतु के लिए नर जन्म दुर्लभ है, ये कह रहा है। अब देखिए कि पूरे जितने भी दर्शन हैं, वो ये जो दर्शन है वेदांत दर्शन और जो वैदिक दर्शन है, भारतीय दर्शन है, उसी में जंतु नाम की चीज है। जंतु नाम की चीज बहुत विचित्र चीज होती है। जंतु मतलब जिसका बार बार जन्म हो रहा है और मरण हो रहा है। आपको अन्य मत जितने हैं उसमें जंतु नहीं है। देयर इज वन सिंगल लाइफ, आफ्टर यू डाई यू गो टू हेवन और हेल। वो जहां आपको जाना है, आप पर ईश्वर प्रसन्न होकर के आपको वहां भेज देगा। दैट्स, अगर आप उनके ईश्वर को मानते हैं तो आप जाएंगे, नहीं मानते हैं तो पड़े रहेंगे। ये जो जंतु है एक विशिष्ट चीज है जो कि बार बार जन्म लेता है और मरता है। ठीक है, ये चूंकि हम लोग बार बार सुनते आ रहे हैं कि फिर से जन्म होगा, फिर से जन्म होगा, फिर से मरोगे, ये हम लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा घुसा हुआ है कि हम लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं कि ये कितना गंभीर दर्शन है जहां पर आपको जंतु माना गया है, आपको बार बार जन्मने वाला और मरने वाला माना गया है। फिर उसके बाद कहा कि जंतु हुआ। अच्छा, जंतु में कौन कौन चीज आ गया? कुत्ते, बिल्ली, शेर, भालू, पेड़, वृक्ष, व्हेल, मछली, सब आ गए। अब उसमें मनुष्य होना बहुत बड़ी बात है, ये कह रहे हैं। इट्स एन रेयर अपॉर्चुनिटी टू हैव एन ह्यूमन लाइफ। किसी को खाना नहीं मिलता है, किसी को दिन रात अपने सुरक्षा में लगा रहना होता है, कोई ठंडी बर्दाश्त, कोई गर्मी बर्दाश्त, ये करते रहो, परेशान होते रहो। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, आदमी मनुष्य बन, मनुष्य में भी फिर पुरुष बन,
पुरुष मतलब यहाँ पुंस्तम का हम लोग अर्थ करते हैं पौरुष, और इसका एक दूसरा अर्थ हो गया मैन बॉडी। अब इसमें थोड़ा सा आएगा दिमाग में कि ये क्या बोल रहे हैं शंकराचार्य, फिर हम उसको अभी आगे करेंगे। फिर बोले क्या, उसमें भी पुरुष होने के बाद विप्रता, अब विप्रता होने के बाद भी वैदिक धर्म में मार्ग पड़ता, और उसमें भी विद्वता, और उसमें भी विवेक, उसमें भी अनुभव, और उसमें भी उस अनुभव में स्थिति। ये जो चीजें हैं ये बहुत ही रेयर है। एक ये है स्लाइड है, वो मैं आपको, कैन यू शेयर दैट वन? I can't share, no. Okay, so what I have to do, You can put it on the group on WhatsApp. People can see it there on their phones. One second, I will just try to do this because I took a lot of time to make it. So, okay. Yes, Rekha is aware of that. We discussed it. He's trying to do that only. Working? Yeah, आ गया. देखो, सबको आ रहा है ना? हाँ, आ गया, सबको आ गया. ये रिकॉर्डिंग बहुत छोटा हो गया। एनीवे, अब इसमें देखिए 9 कैटेगरीज हैं। इस श्लोक में 9 अपॉर्चुनिटीज है। व्हाट आई हैव सेड, 9 अपॉर्चुनिटीज है। टुडे आई वाज सो बिजी मेकिंग दिस कि पहले तो जंतु ही नहीं हो पाए, जंतु हुआ, उसको देखिए, फिर वो नर जन्म हुआ, फिर पौरुष हुआ। पौरुष मतलब एक कोशिश, प्रयास करने की, उसमें विप्रता, उसमें वैदिक धर्म पड़ता, उसमें विद्वता, उसमें विवेक, विवेक के बाद फिर अनुभव, अनुभव के बाद स्थिति। ये जो क्रम है, बोले कि ये बिना पुण्य के नहीं होता है। अब इसमें बोलेंगे कि क्या स्त्रियों को अधिक है, पुरुषों को शंकराचार्य क्या कर रहे हैं, ये कौन सी बात है? ये बात में आज सोचते सोचते हमको ये शब्द मिला, आपको मैं बताता हूँ। इट इज अपॉर्चुनिटी नॉट क्वालिटी। जिस समय में शंकराचार्य थे उस समय में, अभी हाल फिलहाल तक, आज से 50 वर्ष पहले तक, एक स्त्री को, एक पुरुष को स्त्री से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती थी क्वेश्चनिंग के लिए, इंक्वायरी के लिए। आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो ये जो है, दिस इज अपॉर्चुनिटी एंड नॉट क्वालिटी। सो इट इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ बट टू बी ग्रेटफुल ऑफ। समझ रहे हैं बात? जैसे कि आपसे मेरे पास में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है अपने महाराज जी के पास में, अपने गुरु जी के पास में जाकर के पढ़ने लिखने के लिए। सो दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, दिस इज समथिंग टू बी ग्रेटफुल ऑफ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो महाराज जी के पास में दिन रात रहते हैं। कोरोना के कारण मैं नहीं जा पाता हूँ आजकल, because he is old and I could carry infection, so nobody is meeting him. Now that person is having more opportunity than us, than me. So this is not something to be depressed of, but just सोचना है कि बस ऐसा ही है। And that gives you, when you are not proud of,
but when you are grateful of opportunity that you are getting to make an inquiry into yourself, then a kind of humility comes and honesty comes. एक तरह की ह्यूमिलिटी आएगी और फिर आप बहुत ही मेहनत के साथ में इंक्वायरी कर पाएंगे। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये जो 9 चीजें हैं। आप चील हो सकते थे, आप डॉल्फिन हो सकते थे, वैसे भी हुए, उसमें भी ऐसी स्थिति हो गई कि इस चीज के लिए पौरुष नहीं है। वी कुड हैव इंगेज इन शेयर ट्रेडिंग नाउ। अच्छा, विप्रता का मतलब सात्विकता, ठीक है, पौरुष तो है लेकिन इसमें सात्विकता नहीं है, थोड़ा बहुत वो कर लिया नहीं। अच्छा, वैदिक धर्मपरता। वैदिक धर्मपरता की क्या है विशेषता कि आप समझो, जिस तरह से हम लोग पत्थर में देवता ले आते हैं, उसी तरह से मन में, इसी अंतःकरण में, इसी शरीर में ब्रह्म ले आते हैं। जिसको पत्थर में देवता लाने की विधि नहीं मालूम है, उसको अपने अंतःकरण में ब्रह्म कैसे प्रकट होता है वो नहीं पता चलेगा। जिसको अग्नि में देवता लाने की विधि नहीं मालूम है, उसको इसी मन में, इसी शरीर में, यही शरीर, यही मन ब्रह्म रूप से चिन्मय होकर के प्रकाशित हो जाता है, वह कभी नहीं हो पाएगा। ये जो होते हैं और तो बाहरी से वेदांत सुनते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपना मन अपना दुश्मन लगने लगता है। आपका मन आपका दुश्मन नहीं है। आपका मन वह चीज है जिसमें ब्रह्म प्रकाशित होता है। ब्रह्म मन जो है, अंतःकरण जो है, वेदांत की भाषा में बोलते हैं, ब्रह्म का अवच्छेदक नहीं है। अवच्छेदक मतलब उसको ढांकने वाला नहीं है, उसको प्रकाशित करने वाला है। ये एकदम परंपरा की बात है, इसको नोट कर लीजिए। आप देखेंगे एक बल्ब होता है, बल्ब, उसमें फिलामेंट है और बाहर में शीशा लगा हुआ है। आप बिना शीशा के उस बल्ब को जलाइए तो वो रोशनी उतनी नहीं आएगी। वो जो बल्ब में शीशा लगा हुआ है, वो फिलामेंट भीतर में जलता है और उस शीशा के बल से वो प्रकाशित होता है। तो वह शीशा जो है वह बल्ब का प्रकाशक है, न कि उसके प्रकाश को ढकने वाला है। यह वेदांत संप्रदाय से जो सुनते हैं उनको ये बात पता चलती है, नहीं तो वो अपने मन से झगड़ते रहते हैं। भाई सभी ब्रह्म है तो मन क्या है? ये कब पता चलता है? वैदिक धर्म परता। शालिग्राम को कहते हैं विष्णु है। एक पत्थर है इतना बड़ा, उसको विष्णु मतलब जगत बीज, ब्रह्मांड का बीज हुआ ना, वो शालिग्राम ब्रह्मांड बीज में आ गया। वो क्या है? वैदिक धर्म परता। उसके बाद अगली चीज है विद्वता। विद्वता में ये है, अभी मैं बोल रहा हूं, आप अगर हिंदी ही ना समझ पाए तो कैसे होगा? देखिए ये अपॉर्चुनिटी है, इट इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट वन शुड रियलाइज दिस। अब वेदांत है, अभी कथा होगी तो बहुत लोग सुनते हैं कथा, वेदांत तो कम लोग सुनते हैं, कम लोग समझ पाते हैं। तो ये जो सुन पाना और समझ पाना, इसको आप एप्रिशिएट कीजिए। Not many people can understand this. That's why Vidyata is also an opportunity of which you should be grateful, not proud,
यू शुड बी ग्रेटफुल। विद्वता का मतलब बहुत विद्वता नहीं, लेकिन कम से कम शब्द के अर्थ को पकड़ सके, समझ सके, अपने आप में एनालाइज कर सके, ये भी एक कैपेसिटी है। आजकल ये एक मजाक चलने लगा है कि बहुत पढ़े लिखे हैं और इनको बहुत पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। तो क्या करने से होता है ना, एक कि कहीं ना कहीं एक एंटी इंटेलेक्चुअल प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये पढ़े लिखे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं, पढ़ने लिखने से नहीं। थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने से होता है, क्योंकि आपका जो माइंड ऑपरेट करता है ऑन ऑपरेशनल लेवल, इट ऑपरेट्स फ्रॉम माइंड, इट ऑपरेट्स फ्रॉम थॉट, सो यू कैन नॉट एक्चुअली इग्नोर द थॉट, and this is your opportunity that one can think, one can analyze, one can see the differences between the things, one can grasp things, that is an opportunity। जिसका मन बहुत ज्यादा एनालाइज करता है, कभी दुखी भी हो जाता है, तो वो अपने मन से परेशान रहते हैं कि मेरा मन कैसे इतना एनालाइज ना करे, इतना वो ना करे। नो, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट यू, आप दुनिया के दुख को, अपने जीवन के दुख को आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड बी ग्रेटफुल ऑफ, नॉट डिस्पाइज इट। उससे दुखी नहीं होना है। अगला चीज है विवेक। विवेक में इन्होंने कहा है आत्मा और अनात्मा का विवेक, आत्मा अनात्म विवेचनम। अच्छा, विवेक होने के बाद का अगला क्रम क्या है? वह है अनुभव। जब विवेक होगा तो विवेक होते 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 धीरे धीरे एक कुछ होगा, ठीक है, उसको कहते हैं अनुभव। अब वेदांत का जो अनुभव होता है वह बड़ा विचित्र तरह का होता है। सामान्य यौगिक अनुभव जो होता है, योग आपने किया ऐसे बैठ करके और योग किया, अरे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुंदर लगा, बड़ा बढ़िया लगा, आई वॉज फिल्ड विथ ब्लिस। ये सब जितने भी अनुभव हैं, इसको वेदांत में अनुभव राज नहीं कहा जाता। अच्छे हैं, बढ़िया है, नॉट बैड, लेकिन वेदांत का जो अनुभव है उसमें जानने वाला, देखो जानने वाला और जाना जाने वाला, अच्छा जानने वाला और जाना जाने वाला दो नहीं होते हैं। जब बाहरी अनुभव होता है तो मैं देखता हूं और ये दिख रहा है कंप्यूटर मेरे लिए, तो मैं कंप्यूटर का अनुभव कर रहा हूं, ठीक। और जब मन में कोई अनुभव होता है, ब्लिस, शांति, सुख, कुछ भी हुआ तो वो मन में होता है, लेकिन एक गैप रहता है। मैं जो जानने वाला, और मैंने शांति को जाना, मैंने सुख को जाना, मैंने ब्लिस को जाना। यह जो जाना जाने वाला चीज और जाना जानने वाला, ये दो होते हैं सभी अनुभव में। वेदांत का अनुभव ऐसा होता है कि जानने वाला और जाना जाने वाला ये दो नहीं होते हैं। अगर आपको ब्लिस हुआ मेडिटेशन करते समय, हाँ ये होता है ना, कुछ कुछ वो पता चला, वो अभी रुकिए, ठीक है, वो प्रोग्रेस है, दैट्स अ गुड थिंग, बट दैट्स नॉट वेदांत का अनुभव नहीं है। वहां पर जानने वाला और जाना जाने वाला दोनों एक साथ खत्म हो जाता है। बोले अनुभव, अच्छा, गुरु के कृपा से पढ़ते लिखते सुनते समझते कभी संयोग से एक बार अनुभव हो भी गया तो उसमें स्थिति होना, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक। अनुभव होने के बाद उस अनुभव में स्थिति हो जाना,
उससे बड़ी क्या चीज है? उसके लिए क्या कहा है? जिसको अनुभव हो गया, जिसके लिए स्थिति हो गया, कुलः पवित्रः जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन् यस्मिन् परब्रह्मणि लीन चेता। उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी कृतार्थ हो गई, और उसके होने मात्र से पूरी पृथ्वी पवित्र हो गई। उसको उसको टीचिंग नहीं देना है, वो बस एक बार मन उसका इस ज्ञान में चला गया, इस उस मन चला गया, या ये कहिए वो इस अनुभव में चला गया जहां पर अनुभव करने वाला और अनुभव का विषय दोनों गायब हो जाता है। अगर एक बार चला गया, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी, उसकी माँ का उसको जन्म देना सफल हो गया, और पूरी पृथ्वी पवित्र हो गई उसके होने मात्र से। वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन्, जो अपार सच्चित सुख सागर है, उसमें जिसका मन एक बार भी घुस गया। क्या बात है! तो हम लोग क्या हैं, अभी लगभग विद्वता की लेवल तक हैं। That's why we are listening, that's why we are able to appreciate it. ये सारा चीज है, नरजन्म है, पौरुष है, विप्रता है, वैदिक धर्म पढ़ता है, और विवेक के लिए कोशिश कर रहे हैं। अनुभव अपने वश में नहीं है। क्या करने से अनुभव होगा ये अपने वश में नहीं है, और एक बार अनुभव हो गया तो उसके बाद फिर आप स्थिति आपके वश में है। फिर आपको अपने उसका है प्रक्रिया है, मनोनाश और चित्त लय की प्रक्रिया है, उसकी आगे की प्रक्रिया है कि ज्ञान होने के बाद क्या करना चाहिए। तो अपने मन का नाश करना चाहिए और समाधि का अभ्यास करना चाहिए, वो आगे की प्रक्रिया है। अभी हम लोग कहाँ हैं, विद्वता वाले स्टेज पे हैं, और विवेक के लिए प्रयास कर रहे हैं, और विवेक अपने आप अनुभव को जन्म देगा। एक स्वामी जी थे, तो बोले क्या, उनसे मैं पूछा कि महाराज जी अनुभव कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि अनुभव तो नहीं, ऐसे नहीं होगा, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, किसी दिन एक बार खट से होगा। खट मतलब समझे, उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्लिक होगा। क्लिक होगा और काम बन जाएगा। वो क्लिक कैसे होगा, क्या करने से होगा, वह नहीं मालूम। आपका अधिकार विवेक तक है। आप विवेक कीजिए, करते 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 एकाएक किसी दिन खट से हुआ और अनुभव में घुस जाएंगे। बोले ये सब कैसे होता है? 7 कोटि जन्मसु कृतैः पुण्यैः बिना लभ्यते। 100 करोड़ जन्म का पुण्य हो, 100 करोड़ जन्म मतलब क्या, बहुत जन्म, अनंत जन्म, उसका पुण्य जब उदय होता है तब इतनी चीज होती है। मनुष्य, जंतु ही नहीं, जंतु से फिर मनुष्य, मनुष्य बना, फिर पौरुष, फिर विप्रता, सात्विकता, वैदिक धर्म पढ़ता, विद्वता, ये कहाँ मिलती है? इसीलिए हम लोगों को इसको क्या करना है, वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट। बार बार हम कह रहे हैं, इट इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, इट इज समथिंग टू बी ग्रेटफुल ऑफ। आप धन्यवाद दीजिए, और आपका पुण्य है जो ऐसा हो रहा है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। अब इसको नॉट शेयर कैसे होगा? हाँ, तो उस पे जाके वहां से वापस आ जाओ। If you remove your cursor from there, वो विंडो क्लोज कर दो। हो गया? स्टॉप शेयर बटन।
रेखा बता रही है, शेयर वाला जो ऑप्शन है वहां पे स्टॉप करो जाके। I did it and it's not working. उसमें तो pause share, stop share, yes. हो गया? Yeah. अगला क्या है? दुर्लभम त्रयम एवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशयः। 3 चीज दुर्लभ है। बोले ये तो सब है ही, इसके बाद 3 चीज जो है ये दुर्लभ है। ये 9 चीज तो है, ये आपके पुण्य से होता है, ठीक है। और ये जो 3 चीज है यह पुण्य से नहीं होता है, ये अनुग्रह से होता है, ग्रेस। समझना आप। पहला जो है वो पुण्य है, समथिंग यू वुड हैव डन एंड ड्यू टू दैट यू आर गेटिंग ऑल दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये जो अनुग्रह है ये पुण्य से बड़ी चीज होती है। अनुग्रह मतलब जो ईश्वर, दैव मतलब ईश्वर, यहाँ पर ईश्वर। और वेदांत में 2 संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय कहते हैं कि ईश्वर भी मिथ्या है और उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे महाराज जी कहते हैं कि जब तक भेद बना हुआ है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, जीव अलग है, भेद मतलब टिल यू हैव सेंस ऑफ डुअलिटी, तो ईश्वर को बना करके रखिए। और ईश्वर मतलब क्या? तो एक बार हमने पूछा कि जो बौद्ध हैं वो तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो बोले ईश्वर को मानते हैं। बोले कैसे मानते हैं महाराज जी? और वो तो दर्शन और सारा दर्शन वो तो सूक्ष्म जानते हैं। बोले कि हम लोग जिस तरह से ईश्वर को मानते हैं वैसे नहीं मानते, लेकिन ईश्वर को तो सभी मानते हैं, धम्म कह के मानते हैं, बोलते हैं कि धर्म है, धर्म की शक्ति है। अब ईश्वर कोई जरूरी नहीं है कि संज्ञा हो, ईश्वर क्रिया भी हो सकती है। गॉड मतलब ईश्वर मे नॉट बी नाउन, इट मे बी verb also। समझ रहे हैं बात को? इट मे बी प्रोसेस, हमें नहीं मालूम ईश्वर क्या है। तो ये दैव जो है, दैव का अनुग्रह, उसका ग्रेस। तो जब ईश्वर ही नहीं पता चलता है तो उसका ग्रेस क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ पता नहीं चल सकता है, होता है। बोले ग्रेस का कारण क्या है? बोले ग्रेस का कारण क्या है? ग्रेस ही है। कृपा का कारण कृपा ही है। पहले भी एक बार बात हुई थी हम लोग। कृपा का कारण कुछ नहीं है, बस कृपा। वह चाह ले अभी अभी के अभी क्या से क्या कर डाले, अभी के अभी आपके भीतर तुरंत ज्ञान उद्बुद्ध हो जाए, सब हो जाए, और वो आत्मा अनात्मा विवेक भी हो जाए और अनुभव भी हो जाए और स्थिति भी हो जाए और मुक्ति भी हो जाए। लेकिन आप ईश्वर को समझ लेना कि ईश्वर मतलब कैलेंडर में जो छप के आते हैं वही नहीं, या आपकी बुद्धि में जो आता है वही नहीं। संज्ञा ही नहीं, क्रिया भी हो सकती है, प्रोसेस भी हो सकता है, कुछ क्या है। और उसके अनुग्रह से, उसके ग्रेस से, उसकी कृपा से ये 3 चीज होता है। क्या क्या? ह्यूमन लाइफ और यर्निंग फॉर लिबरेशन, मुमुक्षत्व और महापुरुष का संश्रय। 3 चीज। क्या क्या? ह्यूमन लाइफ,
ह्यूमन लाइफ में यहाँ पर संस्कृत शब्द है, अब इसको हम क्या कैसे अनुवाद करें? मनुष्यत्व कहा गया है। अब देखो ना, मनुष्य, मैं मनुष्य हूं, ये बुद्धि बनती कहाँ है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, बुद्धि तो यह बनती है। समझिएगा, मनुष्यत्व का क्या मतलब हुआ? जिसमें मनुष्य की संबित बन रही है। संबित बनना मतलब आई एम ह्यूमन बीइंग, ये बुद्धि जिसको हो रही है वो मनुष्य है। तो हम में मैं मनुष्य हूं, यह बुद्धि कहाँ बनती है? ज्यादा समय, ज्यादा समय तो स्त्री हूं, पुरुष हूं, यही बुद्धि बनती है ना। माता हूं, पिता हूं, या आपके जो भी रोल्स हैं ऑफिस में, आप बॉस हैं, कहीं पर कुछ भी हैं, कहीं पर कुछ भी है, तो वह बुद्धि बनती है। मनुष्य, मैं मनुष्य हूं, यह संबित, यह बुद्धि बनती ही नहीं है। सोच के देखिए ना, मनुष्य, मैं मनुष्य हूं, मुश्किल है। अच्छा, मनुष्य होने के बाद अगली चीज है मुमुक्षुत्व। ये मुमुक्षुत्व जो है, मतलब मैं छूट जाऊं। किस चीज से छूट जाऊं भाई? पकड़ाए हुए हैं, यह पता चलता है। किस चीज से पकड़ाए हुए हैं जो छूट जाए? मरने जन्मने से। मरा कभी है नहीं, या किसी को अपनी मृत्यु याद नहीं है सामान्यतः। फिर देखो, इसके कई व्याख्या हैं। एक चीज आप समझ लीजिए, ये जो आपकी आइडेंटिटी बदलते रहती है, ये भी एक तरह से जन्मना मरना है। आइडेंटिटी बदलने का क्या मतलब हुआ? आप अभी आराम से बैठे हैं और एक बात ऐसे मैं बोल दूं या कोई बोल दे जो गुस्सा आ जाए आपको बहुत, तो आपका जो ये शांत संबित बना हुआ है, संबित मतलब आपकी जो ये अपनी आइडेंटिटी बनी हुई है शांत वाली, है भी वो बदल के खटाक से हो जाएगी गुस्से वाली। बदल गया, एक मर गया, दूसरा जन्म गया। एक आइडेंटिटी मर गई, दूसरी जन्म गई। ये भी एक बंधन है। अब बताओ ना, आप हम कोई भी, हम लोग बस एक काम चलाने के लिए एक आइडेंटिटी बना करके चलते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बाहर बाहर से एक आइडेंटिटी बना करके या दो चार आइडेंटिटी बना करके अपना काम चला लेते हैं। नहीं तो कितनी आइडेंटिटीज अपने बनते बिगड़ते रहती है। यही जन्मना, यही मरना, या ये भी जन्मना, ये भी मरना है। अच्छा, जो लोग मरते हैं, जो असली मृत्यु जिसको कहते हैं, मृत्यु के बाद कहाँ चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं। अगर आप अपने को जंतु मानते हैं तो, जंतु मतलब जन्मने मरने वाला, कहाँ चले जाएंगे? जैसे देखिए, अभी आप दिल्ली में हैं तो यह तो आपके कंट्रोल में है कि आप ग्रेटर कैलाश जाएं कि गुड़गांव चले जाएं। ठीक है, दोनों जगह घर है, जहां मन हो वहां चले जाए, वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन आप बनारस नहीं आ सकते, कोरोना है, कुछ भी है, परेशानी है, नहीं आ सकते। सो यू हैव लिमिटेड इंडिपेंडेंस फॉर द टाइम। अच्छा, मृत्यु के समय में क्या होगी कि आपकी सारी डिपेंडेंस छीन ली जाती है। जो आपकी इंडिपेंडेंस है, आपकी सारी स्वतंत्रता है, वह खत्म हो जाती है। इस मतलब मृत्यु के प्रोसेस को थोड़ा सा समझना जरूरी है। और आप ब्रह्मांड में या किस ब्रह्मांड के किस कोना में कौन से जीव बन करके आप चले जाएंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं। आप देवता बन सकते हैं, आप व्हेल मछली बन सकते हैं। अच्छा, आप इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं जहां पर कार्बन बेस्ड लाइफ है। आप किसी ऐसे ब्रह्मांड में जन्म ले सकते हैं जहां पर सल्फर बेस्ड लाइफ। जो लोग वो जानते हैं कि
जानते हैं ना, जो पृथ्वी पर जो जीवन है वो कार्बन बेस्ड है। कोई ऐसा ब्रह्मांड होगा जहां पर सल्फर बेस्ड लाइफ हो, तब क्या करेंगे आप? अच्छा, आप किसी ऐसे ब्रह्मांड में जहां जा सकते हैं जहां पर एंटी ग्रेविटी, जैसे यहाँ पर सभी चीजें एक दूसरे को खींचती है, ब्रह्मांड वैसे भी बन सकता है कि सभी चीजें एक दूसरे को धकेलती है, तो भी बैलेंस बन जाए। क्या करेंगे आप? और उस अनंत अनंत ब्रह्मांड का जो संचालक है, जो शक्ति है, वो क्रिया हो सकती है, नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, उसको हम लोग ईश्वर कहते हैं। ईश्वर मतलब ये छोटा मोटा वो कैलेंडर में छपने वाली चीज नहीं, अणु अणु को संचालित जो कर रहा है। जब तक भेद है तब तक, जब तक ये भेद दृष्टि है, जब तक मुझे कंप्यूटर मुझसे अलग दिख रहा है, तो ईश्वर से क्या दुश्मनी है? जब अभेद है तो सारा एक है, मैं ईश्वर ब्रह्मांड ब्रह्म सब एक है, कोई दिक्कत। लेकिन मुझे कंप्यूटर मुझसे अलग दिख रहा है, मेरा कंप्यूटर न टूटे इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, तो ईश्वर को क्यों हटा दें? ईश्वर को बना करके रखिए और उसका अनुग्रह को भी मान करके चलिए। उसको कहा ग्रेस। क्या क्या? मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व। तो ये जो लिमिटेशन है आपका, किसी ब्रह्मांड में फेंक दिए जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, कौन सी स्थिति पड़ जाएगी उसका कोई ठिकाना नहीं। जब इसकी रियलाइजेशन होगी तब लगेगा कि यार इससे छूट जाते तो बढ़िया रहता। यह जो इच्छा है उसको कहा मुमुक्षुत्व, छूटने की इच्छा। दुख से छूटने की इच्छा, जन्म से छूटने की इच्छा, आप जो अपनी पर्सनालिटीज बनाते हैं उससे छूटने की इच्छा, अरे मन से छूटने की इच्छा, अंतःकरण से छूटने की इच्छा, ये जो अंदर में बेचैनी होती है ना, उसका नाम है मुमुक्षुत्व। जो आप 2 4 10 लाइन पढ़ करके आप समझते हैं कि बड़ा विद्वान है, और माथे में थोड़ी सी चोट लग जाए और सारी की सारी भूल जाए, और फिर देखिए क्या होता है। ये तो जितनी बातें बता रहा हूँ ये तो मेमोरी है ना, और कुछ नहीं है। मेमोरी है, प्रैक्टिस है, अभ्यास है। ये तो सब कभी एक झटके में खत्म हो सकता है। फिर जो बचेगा वो हमको पकड़ के रखता है, वो जो संस्कार है, वह जो वो है, वो कहाँ लेकर के चला जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। उससे छूटने की जो इच्छा होती है कभी कभी, कभी कभी, बाकी तो मजा आता ही है, उसका नाम है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षु मतलब इसमें सन प्रत्यय लगा हुआ है, मुमुक्षु, छूटने की इच्छा। जैसे पिपासा, पीने की इच्छा, बुभुक्षा, खाने की इच्छा। इसी तरह मुमुक्षु, मुमुक्षा मतलब छूटने की इच्छा। ठीक है ना? और संस्कृत वाले कहाँ गए वो? रेखा जी, सन प्रत्यय लगा हुआ है, मुमुक्षा। मुमुक्षा से मुमुक्षु, छूटना चाहता है। पहले बंधन पता चले फिर तो पता छूटने की बीच बीच में इच्छा कभी कभी होती है। तीसरा चीज है महापुरुष संश्रय, कोई ऐसा मिल जाए जो छुड़ा सकता हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भटक जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, विद्युता में फंस जाते हैं, आश्रमों में बहुत बहुत फंसने का बहुत सारा सिस्टम, उसमें फंस जाते हैं। महापुरुष संश्रय, ऐसा कोई मिल जाए जो पकड़ करके छुड़ा दे। कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेस से होगा। ग्रेस कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेस से होगा। कृपा, कृपा साध्य ही है, कृपा के लिए कोई दूसरा काउज नहीं, कृपा कृपा से ही होती है। यही कहा, दुर्लभम त्रयम एवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। ये तीन चीज जो है ये ग्रेस से मिलता है।
मनुष्य होना, मुमुक्षु होना, और कोई ऐसा मिल जाए जो छुड़ा दे। एक विद्यारण्य स्वामी है, वो बोले कि आदमी कैसा है, तो कोई बहुत नदी है जिसमें बाढ़ आया हुआ है, और नदी में जब बाढ़ आती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे राउंड 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 राउंड, वो क्या उसको बोलते, भंवर, सर्किल्स पानी में घूमते रहते हैं। आप लोग देखे नहीं होंगे या देखे भी होंगे, हम लोगों की तरफ बाढ़ आता है तो पानी में ऐसे ऐसे सर्किल घूमता है, और उसमें कीड़ा होता है, छोटा कीटाणु, पानी का इतना इतना बड़ा कीड़ा होता है, वो आंख से दिखता है। वो एक में फंसता है, फिर बहुत कोशिश करके एक से निकलता है, थोड़ा दूर जाता है, फिर एक और सर्कल में फंस जाता है, फिर एक और सर्कल में, हाँ वर्लपुल, एक वर्लपुल से निकला दूसरे में फंस गया, दूसरे वर्लपुल से निकला तीसरे में फंस गया, फंसते ही जाता है, फंसते ही जाता है, जब तक कि उसको कोई यूं करके हाथ से निकाल करके किनारे न, ऐसे करके ऐसा कोई मिले कि हाथ से ऐसे उठा करके और ऐसे बाहर कर, महापुरुष। अब मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, मतलब अनम्यूट नहीं किया है, जो लोग चाहे अनम्यूट कर सकते हैं, और कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। Sharda, I can see your lips moving, but we can't hear you. Can't hear you even now. Nope. Still can see only lips moving, but can't hear sound. Why don't you write? Chat में डाल दो जो कहना है तुमको, पढ़ लेंगे हम. Unmute yourself now. हाँ, she is unmuted, but आवाज नहीं आ रही उसकी. I can see कि वो बोल रही है, कुछ होंठ हिलते हुए दिखते हैं, पर आवाज नहीं आती. Maybe the microphone or whatever she's using is not working. Is not grace got due to good karma? Monica has a question, Aditya. No. She's asking, is not grace got due to good karma? ये इसी के ऊपर कितना लंबा डिस्कशन हुआ था ना हम लोगों का. नहीं, ग्रेस तो ग्रेस है, अगर कर्मा है तो फिर ग्रेस किस बात का है? यही दोनों में अब पर ये है कि एक रिसेप्टिविटी टू ग्रेस जरूर चाहिए होती है. वो इसमें एक चीज है, हमारे अजय जी बोलते हैं बार बार कि there is nothing that you can do that will bring grace, but it will not happen without doing. Yeah. Effort has to be done. Effort कर पाने का वो भी ग्रेस से ही हो जाता है. वो भी ग्रेस से ही होता है. 2 दिन प्राणायाम करेगा, तीसरे दिन छोड़ देगा. ये सब भगवान की शक्ति है. साधना देखो ना, जितना भी इस तरह की चीजें हैं सबका नाम है, और हम लोग जो पूजन आदि करते हैं उसमें सब शक्तियां हैं. साधना भी एक शक्ति है
3 दिन प्राणायाम करेगा, चौथे दिन छोड़ देगा, जब 2 दिन करेगा 3 दिन छोड़ देगा, 2 दिन सुनेगा, तीसरे दिन छोड़ देगा। ये सब जो है ना भगवान की शक्तियां हैं, वो जिसमें आती है, जिस पर वो करते हैं। लेकिन ये फार्मूला ठीक है। आई थिंक एक अगर ग्रैटिट्यूड बनाए रखें, वो जो ह्यूमिलिटी उससे आती है, उससे एक रिसेप्टिविटी हो जाती है। ग्रेस इज एवर प्रेजेंट, इट इज ऑलवेज देयर, बट वो जब जितना अपने आप में अपना कर्म, अपनी इंटेलिजेंस में जितना ज्यादा एंकर करते रहते हैं अपने आप को, उतना कम उसके पात्र बन पाते। अब और इसमें और गहरे में जाएं तो जो कुछ भी है ये ब्रह्मांड जो है ना, ये जीव के लिए ग्रेस का ही, भगवान के ग्रेस का ही है, अनुग्रह की शक्ति। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखो अब ग्रेस का 2 रूप है, या तो ईश्वर चाहे तो तुरंत के तुरंत आपको लिबरेट कर दे, मुक्त कर दे, जो भी है, नहीं तो योग्यता संपादन उसको बोलते हैं। तो धीरे धीरे जैसे शीशे हीरे को घिसते हैं फिर चमक लाते हैं, तो योग्यता संपादन में जीव जो कुछ भी कर रहा है, जीव मात्र, व्हेल है, मछली है, मनुष्य है, वो जो कुछ भी कर रहा है सब ईश्वर उससे योग्यता संपादन ही करवा रहा है। आप क्या सोच रहे हो कि जो व्हेल मछली में जो जीव है वह भी अपने एवोल्यूशन में बढ़ रहा है, और हम लोग जो कर रहे हैं वो भी अपने एवोल्यूशन में बढ़ रहे हैं। दोनों ही ईश्वर के ग्रेस के ही भागी हैं, उसके बिना कैसे रहे। बिल्कुल, वेल भी तो इवॉल्व कर रहा है, वेल में जो जीव है एक, वो अपना कर्म फल भोग रहा है, हम भी अपने कर्म फल के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हम भी उसके ग्रेस से ही जीवित है, वो भी अपने ग्रेस में। जो सड़क पे कुत्ता है वो भी ग्रेस, ईश्वर के ग्रेस से ही वहां पर। बिल्कुल। तो उस दृष्टि से अगर देख लें तो ग्रेस ही ग्रेस है, उसी का सब है। उसके ग्रेस के बिना जीव, क्या बात। अनुग्रह पंचकृत्य विदाहिने। हाँ, समझाओ मतलब। ये लंबा है। विजय जी हैं हमारे मित्र हैं। अनुग्रह पंचकृत्य, हाँ, ईश्वर की 5 शक्तियां हैं, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, अनुग्रह और निग्रह। 5 acts of Shiva, yeah, okay. तो जो हम लोग कहते हैं ना कि 3 शक्ति है, तो 3 शक्ति प्रकट है और 2 शक्ति छुपी हुई है। जो छुपी हुई शक्तियां हैं उसमें एक निग्रह है कि अपने स्वरूप को छिपा लेना, और अनुग्रह है कि अपने स्वरूप को प्रकट करना। अपना स्वरूप क्या, आपका स्वरूप को प्रकट करना। अरे जरा सा पैरों में तो कर दो। अरे कर दो। म्यूट करो इनको, प्रीति माथुर को। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये 3 शक्तियां सभी लोग जानते हैं ईश्वर की, बोलते हैं ना सृष्टि, स्थिति, प्रलय। और जो सदाशिव रूप है उससे वो जो है अनुग्रह करते हैं, तो अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो इसमें और भी ये कह देते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब अनुग्रह ही है उसका। Sadashiv is teaching as guru and Sadashiv is learning as disciple. Everything, whatever it is eating, it is being eaten. लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, वो तो किससे चलेगा? चलेगा विवेक से। उसमें क्या है ना कि जो इस तरह की बातें होती है, थोड़ा बहुत मजा आता है शेरो शायरी और वो सब में, लेकिन पूरे दुनिया को ब्रह्म देखने से पता नहीं चलेगा। अपना ये जो संबित है उसको जो ब्रह्म पता चलेगा, फिर उसको दुनिया ब्रह्म। शंकराचार्य बताए हैं, उसमें बहुत सुंदर है कि जब अपने में जिसको पता चलता है कि अहम ब्रह्म तरही खलु सर्वम इदम ब्रह्म। पहले अपना जो ये जो आइडेंटिटी है ना, ये मजाक की चीज नहीं है। आप जब देखेंगे तो आप देखना ना, बहुत सूक्ष्म रूप से अकेले में विचार करना कि अकेले में आपकी अपनी संबित अपने बारे में क्या बनती है। दुनिया को ब्रह्म समझ लेना आसान है, तो कविता आदि से हो जाता है, लेकिन अपने में, अपने अकेले में बैठो और अपने बारे में सोचो कि अपने को क्या मानते हो।
कुछ ना कुछ पता चलेगा कि ये गड़बड़ी है, ये अच्छाई है, ये कोई ना कोई शेप लेकर के ही स्व प्रकट होता है। निरावरण बिना किसी शेप का स्व प्रकट नहीं होता, इसीलिए ये बड़ी चीज है। वो बड़े महाराज जी बोलते थे कि अरे दुनिया में 2 4 5 ब्रह्म ज्ञानी रहते हैं तो दुनिया चलते रहती, बड़ी चीज है, ऐसे इसको करते। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी इसी को चलाएंगे ताकि ग्रेस मिले। ग्रेस का वो आ गया ना समझ में कि देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू टू गेट ग्रेस, बट ग्रेस विल नॉट हैपन अनलेस यू डू समथिंग। कुछ करने से ग्रेस होगा ये नहीं है, कृपा होगी ये नहीं, लेकिन बिना कुछ किए कृपा होगी नहीं। तो आपको जो लगे ये करने से ग्रेस हो जाएगा, वो आप करने लगे उससे हो जाए, उस कारण से नहीं होगा। दैट्स नॉट द काउज। लेकिन जो आपको लगे वो करने लगे, इस चीज से हो जाएगा। अब यहीं पर आज रोका जाए। ठीक, वो वाला पीडीएफ फिर से भेज देते जो नए लोग हैं। ये जब नीचे गिर जाता है ना तो आवाज गड़बड़ा जाती है। कल से इसमें क्लिप लगा लेंगे। टेप लगा लो या वो और क्लिप वाला चिमटी भी लगा सकते हो, कपड़े वाले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you, Aditya. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. You. Recording stop कर लो आदित्य।